हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम खोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास कॉम्पिटिशनल लेवल एंड बोर्ड सीबीएसई और आरबीएसई एजुकेशनल में मोटिव पर हैंड करवाई है मैंने। और आज की क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशन रिगार्डिंग कुछ इश्यूज बताने वाला हूं कि प्रीपोजिशन कैसे इंग्लिश ग्रामर में काम करता है। लेट्स सी। देखिए, प्रीपोजिशन का सबसे पहले हमको एक सेंस जानना है कि प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में किस जगह पर यूज होते हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशन किसी भी नाउन के आगे आपको अप्लाई करना होता है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी नाउन के आगे उसका टाइम, प्लेस या सिचुएशन या डायरेक्शन बताने के लिए ही हम प्रीपोजिशन को इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं। नाम से पता लग रहा है हमें प्रीपोजिशन यानी जिसकी पोजीशन पहले आती है। किसके पहले आती है? नाउन के पहले, यानी संज्ञा के पहले, नाउन के पहले आप जो वर्ड अप्लाई करने वाले हैं वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि शी इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, दे आर इन द रूम। तो ये नाउन है, आपको यहाँ पर इन फिलअप करना है। तो दैट इज द कॉस्मोगोनी ऑफ प्रीपोजिशन। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से एंड हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर यू कि प्रीपोजिशन किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड अराउंड 6 प्रीपोजिशन क्लियर करने की कोशिश की है। तो लेट्स बिगिन। इनका यूज आपको करना है टू शो इनसाइड कवर्ड कंडीशन, यानी अगर आपको लगता है कि कोई नाउन ऑलरेडी कवर्ड कंडीशन में है, जैसे रैप में लिपटी हुई एक चॉकलेट, ऑलरेडी क्लास में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स, तो इन दिस सिचुएशन आपको कवर्ड कंडीशन माननी पड़ेगी। और क्योंकि वो चीज़ इनसाइड एरिया में है, अंदर की तरफ है, तो आप वहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ इन। यहाँ पर इनको हमने यूज लिया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर, यानी इन प्रीपोजिशन यहाँ पर प्लेस को बता रहा है कि कोई चीज किस जगह पे रखी हुई है, यानी अंदर रखी हुई है। सेकेंड यूज टू शो बिग सिटीज, यानी जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको ज्योग्राफिकली, अगर ज्योग्राफिकली हम देखें कि कोई शहर बहुत बड़ा है, दूसरे शहर की तुलना में अगर कोई सिटी बड़ा लग रहा है आपको, तो वहां पर आप इनका यूज करें। नाउ थर्ड यूज ऑफ इन टू शो ईयर्स एंड मंथ। सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब भी आप ईयर और मंथ के बारे में बताएंगे या किसी सीजन के बारे में बताएंगे, तो वहां पर आपको इनका यूज करना होगा। ओके, इज इट क्लियर? नाउ जस्ट कम टू यूज ऑफ इनटू। देखिए, इनटू का यूज बहुत ही सिंपल है। इनटू का पहला यूज कहता है कि आप इसको सिचुएशन चेंज या चेंज इन कंडीशन पर यूज करिए, यानी अगर कोई चीज टर्न हो रही है या चेंज हो रही है, उसका फॉर्म अगर बदल रहा है, उसके रूप में अंतर आ रहा है, तो वहां पर आप इनटू का यूज करेंगे। जैसे अगर कहा जाए एक अच्छा आदमी बुरा बन गया, द गुड मैन टर्न इनटू अ बैड मैन, तो यहाँ पर आपको टर्न इनटू सिचुएशन में इनटू का यूज एप्रोप्रिएट लगेगा। कोई भी चीज जो जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसका गुस्सा प्रेम में बदल गया, उसकी नफरत प्रेम में बदल गई, ऐसे सेंटेंस यहाँ पर जनरली यूज होते हैं। नाउ इनटू का सबसे अच्छा यूज इंग्लिश ग्रामर के अंदर टर्न इनटू सिचुएशन में देखने को मिलता है। एंड सेकेंड, मूविंग कंडीशन में आपको अप्लाई करना होगा। अगर कोई चीज आपको मूविंग करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पर आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। यानी कोई भी वस्तु मूविंग करती हुई आपके सामने से कहीं एंटर कर रही है, मूविंग कंडीशन कह सकते हैं आप इसको, यानी मूव करती हुई कहीं अंदर की तरफ जा रही है, तो वहां इनटू का यूज आप करें। जैसे एक मेंढक पानी में छलांग लगा गया, तो मेंढक आपके सामने था, उसने पानी में आपके सामने छलांग लगाई, तो वहां इनटू का यूज होगा। नाउ कम इनटू 8। देखिए, 8 इज वेरी इजी एंड यहाँ पर 8 का यूज
मैं सबसे पहले आपको टाइम की फील्ड बता रहा हूँ कि इन द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे एट कैसे काम आता है। तो आंसर इज फिक्स टाइम। अगर आप कोई फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एट का यूज करेंगे। जैसे 8:07 AM यानी 7 बजे ये फिक्स समय है, तो आपने यहाँ पर एट का यूज कर दिया। इसके अलावा एट का यूज आप किसी भी रेट को दिखाने के लिए, मतलब किसी भी दर को बताने के लिए, प्रतिशत को बताने के लिए, परसेंटेज को बताने के लिए आप एट का यूज बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर में कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इन, इनटू और एट, इन तीनों का यूज इन द सेंस ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ प्लेस, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन मैंने करके आपको बताया है। एट का एक यूज और होता है जैसे आपको किसी के मूड को बताना है या स्टेट ऑफ माइंड को बताना है कि कोई व्यक्ति अभी किस मूड में है, तो वहां पर आप एट का यूज अच्छे से कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज रिसेंटली मैड, यानी वह लड़की मैड है, तो आपको इन मैड कंडीशन बताना है। शी इज एट मैड कंडीशन, शी इज एट मैड, नॉट इन मैड। शी इज द सेंटेंस विल बी appropriate, inappropriate. She is in mad mood. No, she is in undisturbed mood. This is no. आपको यूज करना है she is at undisturbed mood. She is at bad mood. तो मूड को बताने के लिए आपको एट का यूज करना होगा। इजी। नाउ कम टू द ऑन। ऑन प्रीपोजिशन बताता है अपर कंडीशन। अगर कोई चीज कहीं पर ऊंचाई पे रखी हुई है एंड वो किसी चीज को छू रही है, टच कर रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज एप्रोप्रिएट मानेंगे। यानी टेबल पे रखी हुई कोई भी चौक या बेड पे रखा होगा कोई भी वस्तु, वहां पर आप ऑन का यूज अच्छे से कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिटवीन। बिटवीन को आपको दो लोगों के लिए काम में लेना है। इफ मैटर